हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, होली फ्लेम के ऑब्जर्व करने के बाद जियान डाकियन पैलेस गया था। वहां से आने पे पता चलता है कि गोफ्ट वर्ल्ड पे अटैक हो गया है और वहां पे जाने का जियान प्रिपरेशन कर रहा था। अब देखते हैं कि गोफ्ट वर्ल्ड में सोल ईटर अभी जिंदा हैं या मारे गए हैं। काफी फोर्सेस प्रिपरेशन कर रहे हैं गोफ्ट वर्ल्ड एंटर करने के लिए, मगर इधर गोफ्ट वर्ल्ड में काफी जगह है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। गोफ्ट वर्ल्ड में अभी स्पेस इविल वर्ल्ड से कनेक्टेड है और दूसरे वर्ल्ड का पोर्टल अभी सील हो चुका है, जिसके कारण से कोई भी अभी एंटर नहीं कर सकता है और इधर गोफ्ट वर्ल्ड से भी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। पूरे गोफ्ट वर्ल्ड में अभी वार ही चल रहा है। ली हुन रियलम में सोलिएटा डोमेन में, दूसरे डोमेन में भी अभी वार ही चल रहा है गोफ्ट वर्ल्ड में। इधर गोफ्ट वर्ल्ड और इविल वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस क्रैक है, यहाँ पे कुछ लोग इस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं और ये इविल रेस से हैं। इधर सोलिएटा डोमेन में कोई अगर देखे तो फिर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन को ही देखा जा सकता है। सोलिएटा डोमेन में एक जगह पे यहाँ पे एक किला है और यहाँ पे एक गोफ्ट कहता है माय लॉर्ड, अगर हमारा किला डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर हमारा पूरा ही डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहता है अभी स्पेस क्रैक को इविल रेस के बंदे गार्ड कर रहे हैं। सोलिएटा डोमेन अभी अपने 1/3 पावर को खो चुका है। इसका आधा से ज्यादा टेरिटरी इविल रेस अभी कंट्रोल कर रहे हैं। हाउनियर यहाँ पे है और ये बेटा रिपोर्ट मांगती है। एक गोफ्ट कहता है माय लॉर्ड, अभी हमारे आर्मी में 4 लोग हैं जो कि रिइंकार्नेशन लेवल पे हैं और 7 लोग जो हैं ये 80 स्टार इमॉर्टल पे हैं और बाकी जो हैं ये सब सिचुएशन से डील नहीं कर सकते हैं। हाउनियर अभी हाफ और 3rd लेवल रिइंकार्नेशन पे चली गई है। भाई ये 5th लेवल रिइंकार्नेशन पे है और 2 गार्डियन सोलिएटर के ये 2nd लेवल रिइंकार्नेशन पे हैं। ये लोग अब यहाँ पे कहते हैं हम मर भी क्यों ना जाएं, मगर हम अपने डोमेन को सेव करेंगे। ये मरते दम तक फाइट करना चाहते हैं। अभी इविल रेस का अटैक भी ज्यादा फास्ट नहीं है, ये लोग भी अभी स्लोली ही अटैक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये कुछ प्लान कर रहे हैं। इधर इविल रेस के कैंप में एक इविल रेस का बंदा आकर इविल गॉड को रिपोर्ट करता है कि किले पे वो लोग एक डिवाइन वेपन का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से ये लोग उनके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। एक हाफ 4th लेवल रिइंकार्नेशन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये सुनकर भी कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा क्या ही काम है मेरे आर्मी में। रेड किंग इसके बातों को सुनकर काफी डर जाता है। इधर जियान ने भी अपने एंडलेस फायर डोमेन में बैठा हुआ है हॉल में। जब से इसने ऑर्डर को पास किया है, आधे दिन से भी कम समय में ये एक 5th लेवल इनकार्नेशन पावर हाउस को गैदर कर लिया है। 9th ग्रेड के पील को सुनकर इस तरह कई पावर हाउस आ गए हैं इसके कॉल पे। जो भी लोग जियान के पास आए हैं ये सभी 3rd और 4th लेवल इनकार्नेशन पे हैं और 2 वैसे भी हैं जो हाफ और 5th लेवल इनकार्नेशन पे हैं। एक ओल्ड मैन है और एक जनरल है जो कि काफी पावरफुल है इन सब में, और ये ह्यूमन वर्ल्ड से ही हैं और ये काफी अच्छे हैं फाइट में। अब एक पर्सन कहता है हम लॉर्ड जियान पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस बार हम गोफ्ट वर्ल्ड ना सिर्फ इविल रेस को किल करने जा रहे हैं, बल्कि इस बार हम उनको काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। इस बार मूविंग भी जाने वाली है और इस टाइम पे एक सिल्वर आर्मर पहनी हुई है और एक गॉडेस ऑफ वॉर की तरह भी दिख रही है। जब से मूविंग को गॉडेस ऑफ यावजी का पावर मिला है, इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। ये भी हाफ 3rd लेवल रिइंकार्नेशन पे है। यूनियन भी जियान के साथ ही जाने वाली है। यूनियन यहाँ पे रुककर एंडलेस फायर डोमेन को मैनेज करने वाली है। जियान के साथ मूविंग, यूनियन, मूफेंग, जियाओ जिफान और इसका बेटा और दूसरे एंडलेस फायर डोमेन के गार्ड्स भी आने वाले हैं। जियान अपने गॉड किलर रूलर को यूनियर को देता है और कहता है जब हम नहीं रहेंगे तो फिर अगर कोई भी हमारा डोमेन में एंटर करता है बिना परमिशन के उसे किल कर दो। जियान अब कहता है ठीक है आओ चलें। दूसरे जो यहाँ पे रुकने वाले थे अब ये कहते हैं हम डोमेन लॉर्ड का सेफ्टी से आने का वेट करेंगे। इस बार जियान के साथ में कुछ और भी फोर्सेस हैं जो कि एंटर करने वाले हैं और वैसे भी रिवॉर्ड्स के तौर पे एक 9th ग्रेड का पिल भी तो है, तो कोई इसे कैसे छोड़ सकता है। एक पर्सन कहता है गोफ्ट वर्ल्ड को अभी एक इविल फॉर्मेशन से कवर किया गया है और इस कारण से कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा है। ये सुनकर अब जियान खाता है तो कोई इसका सोल्यूशन भी होगा। अब ब्लड जनरल आगे आता है और ये अपने पावर से इस फॉर्मेशन को ओपन करता है ताकि सभी एंटर कर सकें। जैसे ही एंट्रेंस ओपन होता है फिर इधर इविल फोर्स का आवाज बना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर से। अब जियान अपने टीम को 3 फोर्स में डिवाइड कर अब एंटर करता है। एंटर करते अब यहाँ पे आने के बाद जियान को काफी बैड फीलिंग आना स्टार्ट होता है। इसे ज्यादा दूरी पे ही नहीं, थोड़ा पास में ही एक इविल फोर्स का कैंप है। जैसे अब जियान आगे जाने वाला था, इतने में ऊपर स्काई में ब्लड कलर क्लाउड फैलना स्टार्ट होता है। ऐसा लगता है कि ये लोग इनके आने का ही वेट कर रहे थे। इस क्लाउड में जियान को सोलिएटर के डिसाइपल्स दिखते हैं जो कि जियान के सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। होंगजोंग, इसका हालत भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। इससे काफी सारे इविल चेंज इसके बॉडी में घुसे हुए हैं और इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका बचने का चांस भी काफी कम है। इधर जियान इस तरह के सीन को देखकर भी गुस्सा नहीं है, बिल्कुल अभी ये शांत है। ऊपर स्काई में भी ब्लैक और व्हाइट किंग है और ये दोनों ही अभी जियान को कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जबकि जियान इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो फिर
जियान सोचता है कि अगर ये इविल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है फिर ये इसे अपने सोल पावर से सेव कर सकेगा। इधर होंगजोंग के बॉडी में अभी इविल और अभी घुस चुका है। तुरंत जियान का होली फ्लेम ऊपर जाता है और इन इविल बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। होंगजोंग का सोल बच जाता है। इसका सोल अभी भी ब्लैक चेन्स में बंधा हुआ है। ब्लड रिवर बेल को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। होंगजोंग कहता है मैं अब बच नहीं सकता हूँ, भूल जाओ मेरे बारे में। जबकि कोई और चारा नहीं है तो फिर होंगजोंग के सोल को अब होली फ्लेम कवर करता है और इसके अंदर के सभी इविल फोर्स को बर्न करता है और इसके साथ में होंगजोंग भी बर्न होता है। इस तरह के सैड एंडिंग के बारे में जियान भी नहीं सोच रहा था। अब ये सोल ईटर डोमेन के लिए निकलते हैं। जब जा रहे थे तो फिर यूनियन ऊपर स्काई में एक स्पेस क्रैक को देखती है। ये कहती है कि ऐसा लगता है ये क्रैक के कारण से दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी घोफ्ट वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मगर फिर भी ये सोचते हैं कि घोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर में जो भी है ये इस बारे में क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मिले होंगे, नहीं तो वो भी डेंजर में हो सकते हैं। जियान कहता है ठीक है पहले सोल ईटर डोमेन चलते हैं। इस टाइम पे घोफ्ट वर्ल्ड में जो इविल गॉड आया है ये 7th रैंक पे आता है और इसके साथ में 2 हाफ इविल गॉड हैं और 7 रेड किंग हैं और काफी सारे दूसरे पावर हाउस हैं। इविल गॉड अभी अपने 2 हाफ इविल गॉड और 2 रेड किंग को सोल ईटर डोमेन पे अटैक करने को सेंड किया है और दूसरे फोर्सेस इसके अभी पूरे घोफ्ट वर्ल्ड में फैले हुए हैं और डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। इस टाइम पे घोफ्ट वर्ल्ड में जो इनकार्नेशन लेवल के पावर हाउस हैं जो कि काफी सालों से छुपे हुए थे अब ये भी सामने आ रहे हैं और घोफ्ट वर्ल्ड का सेंटर वर्ल्ड भी अब मूव कर रहा है इस मुसीबत से निपटने के लिए। इधर जियान भी सोल ईटर डोमेन की ओर आगे बढ़ रहा है और अपने टीचर और दूसरे के बारे में सोच रहा है कि ये कैसे होंगे। काफी टाइम बाद अब जियान सोल ईटर के एक किले पे आ जाता है। यहाँ से ही सोल ईटर डोमेन में एंटर भी किया जा सकता है। यहाँ पे आते ही जियान को पुराने मेमोरी भी याद आता है। जब ये आगे के सीन को देखता है फिर ये हंसना भी बंद कर देता है और जियान को यहाँ पे एक इविल गॉड के जैसा ऑरा फील होता है। आगे सिचुएशन सच में काफी सीरियस है। इधर इस किले से एक आवाज आ रहा है, हम इस किले को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकते हैं, कुछ करना होगा। इधर किले में हाउनियर अपने आर्मी के कमांड को कंट्रोल कर रही है और अभी इन पे इविल गॉड का क्लोन अटैक कर रहा है। इस इविल गॉड क्लोन का पावर भी काफी ज्यादा है। अगर अभी कुछ नहीं करते तो फिर सभी यहाँ पे मारे भी जा सकते हैं। मिंगसुआन कहता है मैं रोकता हूँ इसे, तुम इन्हें लेकर निकल जाओ। अपने लव वंस को अपने सामने मरता हुआ देखना भी काफी डिफिकल्ट होता है। हालांकि हाउनियर इसे ऐसा करने से रोक रही है मगर फिर भी ये कहता है मैं जानता हूँ कि मैं वीक हूँ मगर मैं अभी यही कर सकता हूँ, तुम सबको जिंदा रहना होगा। बाइजे भी यहाँ पे है और ये ऊपर इविल गॉड क्लोन को देखता है और कहता है ये लोग यहाँ पे फुल्ली तैयारी के साथ आए हैं। इस टाइम पे अभी इनके सोल ईटर डोमेन का सेफ्टी का बात है, ये लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऊपर स्काई में इविल गॉड क्लोन अपने इविल पावर को गैदर करता है और अब काफी इविल क्लाउड्स आना स्टार्ट होते हैं। इसके साथ में रेड किंग भी यहाँ पे आया हुआ है। नीचे हाउनियर अपने पावर को रिलीज करती है। इधर ये दोनों नीचे के सीन को देखकर हंस रहे होते हैं। नीचे अब मिंगसुआन, बाइजे और दूसरे हाउनियर को कवर करते हैं। इनसे अब ब्लैक लाइट निकलता है। इधर ये देखकर इविल क्लोन कहता है तुम सब कुछ भी कर लो मगर फिर भी नहीं बचोगे। अब दोनों का अटैक आकर एक दूसरे से कोलाइड करता है। इनके अटैक से ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इविल गॉड क्लोन पे। अब यहाँ पे अपने चारों ओर ब्लड कलर मिस्ट को भर देता है। इस इविल गॉड क्लोन का पावर 4th एवर इनकार्नेशन के पीक पे है। इविल पावर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसे रजिस्ट कर पाना भी काफी डिफिकल्ट होता है। जो भी यहाँ पे वीक सोल्स हैं ये आसानी से इन ब्लड मिस्ट में डिवोर हो जाते हैं। हाउनियर कहती है टीचर मुझे प्रोटेक्ट करना और इसका सोर्स पावर अब बर्न होता है। ऐसा लगता है कि ये अपने लास्ट बचे हुए पावर को यूज करना चाहती है यहाँ पे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि इसके सोर्स पावर को भी ये इविल मिस्ट एब्जॉर्ब ही कर रहा होता है। इधर इविल गॉड क्लोन के हाथ में अब एक ब्लेड आता है और ये भी काफी पावरफुल वेपन है। इसे कट होते ही ये ब्लेड हाउनियर के पावर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट ये कट करता है और एक ब्लैक होल निकलकर बन जाता है स्काई में जो कि इन घोफ्ट को अपने अंदर में ही खींच रहा है। यहाँ पे फाइट भी इनके बराबर पे नहीं है। इविल रेस काफी पावरफुल है। सोल ईटर डोमेन के लोग काफी बुरी तरह से इस बैटल को हार रहे होते हैं। इस टाइम पे मिंगसुआन इसके हाथों से ब्लड आ रहा है। तुम लोगों से मैं इस लाइफ में मिल सका इससे मैं काफी खुश हूँ, अब मरने का भी गम नहीं है। इधर जबकि इविल गॉड क्लोन इस किले को लगभग पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका तो फिर ये अब कहता है मैं इस जगह को रेड किंग तुम पे छोड़ता हूँ। याद रहे हमें इन लोगों को किल नहीं करना है, हमें इन सभी पे रूल करना है। नीचे मिंगसुआन आगे आता है और हाउनियर को गले से लगाता है। आखिरकार ये इसकी लवर जो है इसके साथ में शादी करके माउंटेन्स पे रहने का सपना देख रहा था मगर अब ऐसा लगता है कि ये सभी मारे जाने वाले हैं। अभी यहाँ पे सोल ईटर डोमेन के बस कुछ ही लोग रह गए हैं और अभी रेड किंग की ओर देख रहे होते हैं काफी गुस्से में। इनके बॉडी से भी काफी एनर्जी निकलता है जैसे कि अभी सभी खुद को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। हालांकि जब ये करने वाले थे इतने में एक आवाज आता है सीनियर सिस्टर मैं लेट आया हूँ। अब ऑरेंज फ्लेम यहाँ पे फैलने लगता है। हाउनियर ऊपर स्काई में काफी ऑरेंज फ्लेम को देखती है जैसे कि कोई वेल्केनो फट गया हो। इविल गॉड क्लोन यहाँ पे जा चुका है। रेड किंग ही अभी ऊपर स्काई में है। जियान के साथ में इसकी लवर भी इसके साथ में आई है।
स्काई में अब काफी फ्लक्चुएशन भी फैल चुका है। भाई जी ऊपर स्काई में देखता है और इसे जियान दिखता है और ये कहता है जियान ये इविल रेस से है और ये एक रेड किंग है, तुम इसका सामना नहीं कर सकोगे। इधर जियान कहता है यूनियन आर मूविंग, तुम सब नीचे जाकर इन्हें हैंडल करो, मैं इसे देखता हूँ। तुरंत ही अब जियान का ऑरा स्काई में फैलता है। जियान काफी गुस्से में अपने ड्रैगन पंजे का यूज करता है। जियान का पावर को देखकर रेड किंग इधर डर नहीं रहा है। बैज और दूसरे अभी ऊपर स्काई में ही देख रहे होते हैं। नीचे मूविंग कहती है चिंता मत करो, जियान के गुस्से का सामना एक रेड किंग नहीं कर सकता है। रेड किंग अपने काफी पावरफुल अटैक से जियान पर अटैक करता है। इधर जियान अभी अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन से कवर है और ये रेड किंग के अटैक को आता हुआ देखता है। तुरंत ही अब ड्रैगन शैडो निकलना स्टार्ट होता है। ड्रैगन पंजाब सामने आता है। इसके आते ही अब ड्रैगन पावर काफी फैलता है। इधर रेड किंग ये देखकर कहता है ये नहीं हो सकता है। नीचे जो किले को गार्ड कर रहे होते हैं ये सब जियान के ऑरा को फील करते हैं। फिर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि जियान अभी 5th लेवल इनकार्नेशन पे चला गया है। पहले जियान इन सभी से वीक हुआ करता था, अब इन सभी से काफी पावरफुल बन चुका है। इधर ऊपर स्काई में ड्रैगन गॉड का पंजा रेड किंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउनियर ऊपर देखती है और इसे अभी भी विश्वास नहीं होता। जियान इनके पास आता है और अब कहता है ठीक है पहले सोल ईटर हेडक्वार्टर चलते हैं फिर बात करते हैं। आगे जाते हुए अब काफी टाइम बाद जियान कहता है कि हेडक्वार्टर इतना दूर तो नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं ये हेडक्वार्टर भी उतना ही दूर जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल पर्सन यहाँ पे किसी तरह के बैन को लगाए हुए हैं और हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तुरंत ही अब जियान अपने पावर को रिलीज करता है और अब स्काई क्रैक होता है जैसे कि एक मिरर ब्रेक हो रहा हो। इसके टूटने के बाद रियल स्काई सामने आता है। अब ये बैरियर को तोड़ चुके हैं और अभी आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं लगता है कि हेडक्वार्टर भी डेंजर में है। इधर हेडक्वार्टर में यहाँ पे ये जगह भी अब एक जेल बन चुका है। यहाँ पे इसके हॉल में एक वुमेन चल रही है और इसके बॉडी पे स्पाइडर का मार्क है। ये कहती है फेंग हाउ क्यों स्टूपिड डिसीजन कर रहे हो, हमें फॉलो करो, तुम्हें काफी मनी और पावर मिल सकता है। पूरा ही हेडक्वार्टर अभी इविल ऑरा से भरा हुआ है और साथ ही काफी सारे स्नेक्स और स्कॉर्पियन से। यान लुओ सियाओ फैमिली के हॉल में 5th पोजीशन पे हैं और सियाओ मू ये अभी सोलिटा डोमेन में ही हैं और कैद हो चुके हैं। ये वुमेन भी कहती है इस बार मुझे काफी ग्रेट थिंग्स मिला है। जब से डेमन एम्परर ने इन्हें सेव किया था ये तब से घोफ्टरियला में छुप कर बैठे हुए थे और अब ये इन इविल रेस के हाथ लग गए हैं। ये सियाओ युआन है और ये हाल 5th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। इनके साथ में सियाओ क्लान के 3 टेंपल से 10, 9, 8 और 7 यान लुओ इनके साथ में है। फेंग हाउ जो कि अभी न्यू सोल ईटर डोमेन का लॉर्ड है ये कुछ लोगों को किले पे सेंड करना चाहता था मगर इन सभी पर अचानक से अटैक हो गया था और अभी सभी कैद हो गए हैं। इन पे अटैक करने वाली एक वुमेन है जो कि एक हाफ इविल गॉड है और इसके साथ में कुछ रेड किंग्स भी हैं। ये लोग अभी एक डीप एबिस में कैद हैं। यहाँ पे काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट हैं जैसे कि स्कॉर्पियन इंसेक्ट्स। इतने में फेंग हाउ से एक ग्रीन लाइट रिलीज होता है जो कि डिवाइन लाइट है और ये इन इंसेक्ट को इनसे दूर करता है। स्पाइडर्स यहाँ पे इस लाइट को देखते हैं और अपने फिंगर को आगे करते हैं। फेंग हाउ अपने पावर से इन इंसेक्ट को अभी तो करीब आने से रोक रहा है और यहाँ पे एक डिवाइन ट्री भी है तो फिर इन्हें हेल्प भी मिल रहा है मगर ज्यादा देर के लिए सभी इन इंसेक्ट को रोक नहीं सकेंगे। फेंग हाउ के बॉडी पे काफी काटने का निशान भी देखा जा सकता है। ये इंसेक्ट फेंग हाउ के बॉडी पे काफी काट रहे हैं और इनका पॉइजन भी इसके बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। एक के बाद एक इंसेक्ट इसके बॉडी पे चल रहे होते हैं। इसका लोअर बॉडी तो बेकार हो चुका है। हालांकि डिवाइन ट्री इन इंसेक्ट को आगे जाने से रोक रहा है। सियाओ अभी समय में कहते हैं ऐसा लगता है हम काफी भयानक तरह से मरने वाले हैं। इधर दूसरी ओर जियान और दूसरे आगे आ रहे हैं। रास्ते में काफी मॉन्स्टर्स और इविल रेस के बंदे मिले थे। जियान ज्यादा को यहाँ पे किल नहीं किया है ताकि इन्हें इनके आने का खबर ना चले। जब जियान यहाँ पे हेडक्वार्टर में आता है फिर से एक फिगर दिखता है जो कि भाग रहा है। ये ड्रैगन ब्लड एम्परर है। इसके पीछे एक रेड किंग पड़ा हुआ है। इस सीन को देखकर जियान कहता है ये तो सीनियर है। जब जियान हेडक्वार्टर की ओर देखता है फिर से अंदर से काफी इविल ऑरा फील होता है। ड्रैगन ब्लड एम्परर ड्रैगन क्लान का डिसेंडेंट है और इनसे जियान आइस फायर आइसलैंड में मिला था। अब जियान को यहाँ पर देख कर कहते हैं जियान अभी हेडक्वार्टर में इविल रेस का कब्जा है। ये सुनकर अब जियान भी काफी एंग्री हो चुका है और कहता है मुझे वहां पे लेकर चलें। ये कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, मुझे गोल्डन ड्रैगन किंग ने तुम्हें देने को सेंड किया था मगर मैं यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें फंस गया। तुरंत अब गोल्डन ड्रैगन किंग का शैडो सामने आता है। जियान इनके शैडो को देखकर कहता है सीनियर अभी मेरा पावर उतना नहीं है कि मैं इस मुसीबत का सामना कर सकूं, मेरा हेल्प करें। इसे पता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग के शैडो में भी इनका ब्लड लाइन छुपा हुआ है और एक ड्रैगन किंग का ब्लड ही जियान को आगे का ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकता है। जब ड्रैगन ब्लड एम्परर को पता चलता है कि जियान थर्ड होली फ्लेम को भी एब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर ये समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्यों अपना शैडो इसके लिए सेंड किया है। अब ये जियान को लेकर आगे अंदर जाता है। अब एक हॉल में आते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्पाइडर्स हैं और ककून को भी देखा जा सकता है जो कि स्पाइडर के जाले से ही बना है। जियान को एक हाफ इविल गॉड का ऑरा यहाँ पे फील होता है। इस तरह का पावर को फील कर जियान भी कहता है
ये अच्छा नहीं है। जब यहाँ पे ककून ब्रेक होता है फिर अंदर से 10 टेंपल यामा के 5 मेंबर निकलकर सामने आते हैं और इसमें फेंग हाओ भी हैं। ये देखकर अब जियान भी काफी एंग्री हो चुका है। सियामू और दूसरे यहाँ पे जियान को देखते हैं और अब ये काफी खुश होते हैं कि ये अभी भी सही सलामत है। इधर जियान की आंखों में अभी न देखकर आंसू भी आ जाते हैं। जब जियान आगे जाता है फिर इनका बॉडी स्ट्रेंजली बिहेव करता है। इधर ड्रैगन ब्लड एम्परर जियान को मना कर रहे होते हैं मगर जियान फिर भी आगे जाता है और जब ये जाता है फिर ये लोग ही जियान पर अटैक कर देते हैं जो कि जियान के फ्रेंड्स और इसके रिलेटिव हैं। इनके बॉडी को ये स्पाइडर वुमन कंट्रोल कर रही होती है। हालांकि इसे देखकर जियान अपने सोल पावर से अटैक करता है और इन सभी को एक जगह पर ही होल्ड कर लेता है। ये जितना भी मूव करते हैं ये कर नहीं पाते जब तक कि इनका सोल और लाइफ फोर्स सही सलामत है, बाकी सब ठीक है। अगर इन्हें थोड़ा बहुत पेन होगा तो चलेगा। जबकि सभी एक जगह पे कैद हो चुके हैं तो फिर जियान कहता है आओ हम अब अपने बीच के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। आज इधर स्पाइडर वुमन भी काफी सरप्राइज होती है। जियान कहता है तुम काफी इविल वुमन हो जो कि इनके बॉडी से खेल रही हो। ये स्पाइडर वुमन इनके बॉडी में इविल ऑरा को डालकर इनके सोल तक को चेंज करना चाहती है ताकि ये इविल रेस को ज्वाइन कर सके। जियान का होली फ्लेम रिलीज होता है। इधर एक व्हाइट एग ये वुमन निकालती है और ये व्हाइट एग एक प्योर हार्ट है। इस एग के कारण से अब जियान, यूनियन और मूइंग इन तीनों को काफी डेडली ऑरा फील होता है। इनका बॉडी में इनका होली फ्लेम मैसेज दे चुका है इस प्योर हार्ट के बारे में। स्पाइडर वुमन कहती है तुमने जब से थर्ड होली फ्लेम को डिवोर किया है ये न्यूज पूरे इविल रेस में फैल चुका है। अभी तुम जो देख रहे हो ये काफी पावरफुल प्योर हार्ट है जो कि इविल रेस ने कल्टीवेट किया है। एक प्योर हार्ट को कल्टीवेट करने के लिए इन्हें एक यंग वुमन चाहिए होता है जिसका हार्ट भी काफी प्योर हो। जियान कहता है लगता है कि इस बार इविल क्लैन ने इसे काफी इंप्रूव किया है पहले से। इसके आने से होली फ्लेम का पावर भी सप्रेस हो जाता है। पहले जो भी प्योर हार्ट था वो एक प्योर वुमन के सोल और हार्ट से बनता था मगर अभी ये तो एक रियल वुमन को ही लेकर आ गई है इसे प्योर हार्ट बनाकर। जियान कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ फायर का ही पावर है। जियान का अब थंडर पावर रिलीज होता है। थंडर पावर को देखकर अब स्पाइडर वुमन काफी सरप्राइज होती है। इन इविल रेस के पास जियान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि जियान काफी सारे होली फ्लेम को कंट्रोल करता है और ये स्याओ क्लान का डिसेंडेंट है मगर इसे भी नहीं पता था कि जियान थंडर पावर को भी यूज करता है। यूनियन और मूविंग आगे आती हैं और ये दोनों अब रेड किंग के साथ फाइट करती हैं। अब इस पूरे रूम में थंडर का पावर फैलना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे जियान के बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ थिंग अवेकन हो चुका हो और काफी डीप हिडन पावर निकलकर सामने आता है। ये थंडर का पावर है और जो थंडर निकलता है इस पूरे हॉल को कवर करता है। ऊपर में थंडर का एक सन ही बन जाता है। जियान भी अपने थंडर पावर से काफी सरप्राइज है और इसे इसका थंडर अभी डुआन के जैसा फील होता है। जियान के थंडर पावर में इंसिडेंट को भी फील किया जा सकता है। इफ थंडर वर्ल्ड में लीडी कैनन भी सामने आता है इन थंडर से बना हुआ वेपन। इफ थंडर वर्ल्ड में थंडर लॉर्ड को भी देखा जा सकता है। इसका ट्रांसपेरेंट फिगर अपीयर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनके इविल रेस के काफी पावरफुल आर्मी को किल भी किए थे। तो वहां से अब जियान आगे बढ़ता है और अब आगे जाकर इन थंडर को अपने हाथों से चीरता है और इसके हाथ में थंडर का होली बुक अपीयर होता है और ये तुरंत ही जियान के माइंड में एंटर करता है। नेक्स्ट अब जियान यहाँ पे इन थंडर को कंडेंस करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे इस हॉल में काफी चिल्लाने का आवाज भी आ रहा है। कितना ही पावरफुल ये स्पाइडर वुमन क्यों ना हो मगर इस तरह का थंडर पावर के आगे ये कुछ भी नहीं कर पाती। ये भी कुछ भी नहीं है। जबकि थंडर पावर का मोस्टली डिवाइन ऑब्जेक्ट जियान के हाथ लग चुका है तो फिर इसका थंडर पावर भी काफी इंक्रीज कर चुका है। स्पाइडर वुमन कहती है जियान न सिर्फ होली फ्लेम मास्टर है बल्कि ये एक थंडर मास्टर भी है। इधर जियान के पावरफुल थंडर के कारण से इस थंडर में काफी पावरफुल इविल रेस के बंदे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। दूसरे भी अब जियान के पावर और इसके ग्रोथ को देखकर काफी दंग रह जाते हैं। जियान इस टाइम पे अकेले ही हाफ इविल गॉड के आर्मी को खत्म कर रहा होता है। इसका थंडर ही इस रूम में सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। थंडर पावर से एक हाफ इविल गॉड और साथ ही 2 रेड किंग मारे जा चुके हैं। ड्रैगन ब्लड एम्परर भी जियान के थंडर पावर को देखकर काफी सरप्राइज है। जबकि मैटर खत्म हो चुका तो फिर सियाओवान और दूसरे अब जियान के पास आते हैं। इस टाइम पे जो प्योर हार्ट हाफ इविल गॉड लेकर आई थी ये पहले वाले प्योर हार्ट से काफी पावरफुल थी। हालांकि जियान भी ठीक है। नेक्स्ट अब जियान अपने होली फ्लेम को चेक करता है। प्योर हार्ट के कारण से इसको होली फ्लेम का पावर सप्रेस हो गया था। इस कारण से इसे थंडर पावर भी यूज करना पड़ा था। जियान जब देखता है तो फिर इसके होली फ्लेम को प्योर हार्ट सप्रेस कर रहा होता है। इसके सभी होली फ्लेम सील हो चुके हैं। जियान शांत होकर अपने होली फ्लेम और प्योर हार्ट को चेक करता है और जब भी ऐसा करता है फिर इसे वुमेन का आवाज सुनाई देता है और इसके आवाज को सुनकर इसके इमोशन को समझता है। फिर ये अपने पावर को डायरेक्ट करता है और इसके इमोशन को खत्म करने के बाद प्योर हार्ट का सील भी ब्रेक होता है। इस टाइम पर जियान प्योर हार्ट के बारे में काफी थिंग्स भी जान सका है। अगर फ्यूचर में इसे प्योर हार्ट का सामना करना पड़ा तो फिर अब इसके पास एक प्लान भी होगा उनसे बचने का और उसके असर को खत्म करने का। जबकि ये पार्ट खत्म हो चुका है तो फिर जियान अब इन सभी को रिलीज करता है। फेंग हाओ, सियामू और 5 सियाओ क्लान के लोग 10 टेंपल यामा से जो कि जियान के होली फ्लेम और सोल पावर से सप्रेस थे। अब ये अपने आंखों को खोलते हैं। जियान इनके बॉडी को चेक करता है कि इनका कंडीशन कैसा है। इतने में इन्हें काफी पावरफुल फ्लक्चुएशन फील होता है और इस एनर्जी को फील कर मूइंग कहती है ये पावर तो सेंटर ऑफ घोफ्ट वर्ल्ड का फील होता है। घोफ्ट वर्ल्ड का सेंटर वर्ल्ड भी काफी बिग वर्ल्ड है और ये इमॉर्टल वर्ल्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर नंबर्स ज्यादा हैं। इनका पावर भी सेकंड लेवल इनकार्नेशन से ऊपर है। ड्रैगन
बट एम्परर आगे आते हैं और अब कहते हैं ये सोल ईटर तालिस्मान है, इसके कारण से मैं भाग सका था। फेंग हाओ ने हेल्प किया था इसके साथ में। मू यिंग इस टाइम पे इन 7 लोगों को अपने सामने देख रही है जो कि अपने माइंड को खो चुके हैं और एक विल्ड बीस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोग जियान के सियाओ क्लान से हैं और साथ ही कुछ फ्रेंड भी हैं। जियान कहता है ये इनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेगा अकेले। अब ये मू यिंग से इस बारे में पूछता है, इस पे कहती है इसने एक एंशिएंट बुक में इसके बारे में पढ़ा था, एक ग्रास है जो कि अंडरवर्ल्ड में पाया जाता है, इससे इनका कंडीशन अच्छा हो सकता है। जियान कहता है अभी मैं इन्हें सोल पावर से शांत कर देता हूँ, इनके प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व किया जा सकेगा। 6 लोग सियाओ क्लान के हैं और एक फांग हाओ है जो कि पूरे तरीके से एक विल्ड बीस्ट में बदल चुके हैं। इनका माइंड इनके कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ किल ही करना जानते हैं अभी। जबकि अब सोल ईटर डोमेन का फाइट खत्म हो चुका है तो फिर अभी आज के लिए रेस्ट करने का सोचते हैं और नेक्स्ट डे ये गोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर वर्ल्ड में जाने वाले हैं। जियान कहता है सेंटर ऑफ गोफ्ट वर्ल्ड ये क्या करना चाहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इनका प्लान क्या है। जियान सभी को ऑर्डर देता है कि अभी इस टाइम पे इस मैटर को कोई भी किसी को भी नहीं बताएगा इन 7 लोगों के बारे में, इससे काफी पैनिक फैल सकता है। फेंग हाओ के साथ में सियाओ क्लान के 6 लोग इविल रेस के कैद में हैं। सोल ईटर डोमेन फाइट के बाद अब शांत होने लगता है। सोल ईटर ने एक बार कहा था हेडक्वार्टर में एक रास्ता है जो कि गोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर में जाता है। जबकि फाइट ओवर हो चुका है तो फिर ये लोग अब आपस में बातें करते हैं और हाउनियर भी अब आती है। जियान पूछता है कि सीनियर सिस्टर टीचर कहाँ पे हैं। सोल ईटर डोमेन में जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन है ये सोल ईटर के डिसाइपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हाउनियर इस पे कहती है जब तुम गोफ्ट वर्ल्ड को छोड़कर गए थे फिर उसके बाद टीचर अपने वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर वो चले गए थे। वो रीइंकार्नेशन कल्टीवेशन को काफी डीप में समझना चाहते थे और वो भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं। ये कहती है इन 3 वेपन्स पे टीचर का लाइफ इम्प्रिंट लगा हुआ है तो इससे कहा जा सकता है कि अभी भी वो सही सलामत हैं। जियान अब होंगजोंग के बारे में कहता है कि वो अब नहीं रहा और उसका वेपन भी जियान से दिखता है। ये सुनकर हाउनियर सैड फील करती है। जियान कहता है चिंता मत करो, फेंग हाओ और टीचर दोनों ही वापस लौटकर आएंगे। अब जियान कहता है मैं तो भूल ही गया ये मेरी 2 वाइफ हैं। और मू यिंग और यूनियन इन दोनों से जियान इसे इंट्रोड्यूस कराता है। ये दोनों भी अब खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। हाउनियर कहती है तुम इतने ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ से शादी किए हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम्हें पार्टी देना होगा। जियान यूनियन को देखते हुए कहता है हमारा शादी भी काफी बिग होगा। इस तरह अब आज का दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे अब ये सभी कोर्टयार्ड में खड़े होते हैं और इनके सामने सोल ईटर डोमेन के काफी वेफ्ट फाइटर हैं। जियान आगे आता है और कहता है मैं सोल ईटर का 4th डिसाइपल हूँ और मैं एंडलेस फायर डोमेन का लॉर्ड भी हूँ। सोल ईटर डोमेन और मेरा डोमेन दोनों एक ही है, दोनों फैमिली ही हैं। जियान के बातों को सुनकर ये लोग भी काफी मोटिवेटेड होते हैं। सभी अब 7th इविल गॉड पे जोरदार काउंटर अटैक करने वाले हैं। अब ये सभी एक किले पे आ जाते हैं सोल ईटर डोमेन में। सोल ईटर डोमेन में यहाँ पे गूजी है जो कि गार्ड कर रहा है। जियान इसे देखता है। अभी जियान के पीछे काफी बिग आर्मी है 10,000 लोगों का और इनका पावर लेवल भी 5 स्टार इमॉर्टल से लेकर 8 स्टार इमॉर्टल के बीच में है। जियान यूनियन और मू यिंग ये अब किले पे आते हैं और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं कि इसे आगे के सिचुएशन को लेकर पता है या नहीं। ये लोग अभी ली सोल टेरिटरी जाने वाले हैं। अभी इनके पास में सोल ईटर तालिस्मान और ब्लड रिवर बेल ये दोनों इनके पास ही हैं तो इसके साथ में 7th इविल गॉड को हैंडल कर ही लेंगे। जियान का टीम तो फाइट कर ही रहा है जब से गोफ्ट वर्ल्ड में आए हैं। जियान के साथ जो दूसरे आए थे ये लोग गोफ्ट वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया में इविल रेस को खत्म कर लोगों को सेव कर रहे हैं और इससे गोफ्ट वर्ल्ड को भी काफी हेल्प मिल रहा है जबकि एनिमी काफी जगह पे फैला हुआ। तो फिर इधर मू फेंग एक जगह पे अपने पावर का यूज कर काफी पावरफुल गोफ्ट को गैदर करता है जबकि ये सभी भी काफी बिग आर्मी को गैदर कर चुका है। तो फिर इनके लिए अब 7th इविल गॉड को ही किल करना रह जाता है मगर ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इधर दूसरी ओर एक डार्क वर्ल्ड में जो कि गोफ्ट वर्ल्ड में ही है यहाँ पे 2 फिगर हैं। वर्ल्ड डेप्यूटी लीडर यहाँ पे इस फिगर को कहते हैं सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जियान अब 7th इविल गॉड के साथ में फाइट करने वाला है। ये सुनकर वर्ल्ड मास्टर गोफ्ट वर्ल्ड का कहता है ठीक है कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जब डेप्यूटी लॉर्ड चले जाते हैं फिर ये फिगर आगे आता है और एक टॉम को देखकर झुकता है और आ जाता है सुआन मिंग तुम काफी अच्छा कर रहे हो। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता बताऊंगा वो कहाँ पे है। ये पर्सन कहता है तुम मुझे मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हो। अब सुआन मिंग के जाने के बाद एक कॉफिन खुलता है और इसके अंदर से तियानियू निकलता है और ये कहता है 7th इविल गॉड तुम मेरे गोफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो अपने पावर से मगर अंत में मैं ही जीतने वाला हूँ। काफी जल्द ही मैं सभी जगह पे राज करने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी बिग थिंग को प्लान कर रहा है और काफी बड़ा करने वाला भी है। इधर ली सोल डोमेन में 5 मेजर कोर्टयार्ड में करीबन 100 लोग गैदर होते हैं। एक पर्सन कहता है अभी भी कोई भी न्यूज नहीं मिला है जियान के बारे में। एक पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है इविल रेस के बारे में जो कि इन पर अटैक कर रहे हैं। एक पर्सन कहता है लॉर्ड जियान अभी ली सोल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं, अभी हमें इविल रेस से बिग बैटल नहीं करना चाहिए और अपने फोर्सेस को पहले एक साथ में रखना चाहिए। जब लॉर्ड जियान आ जाएंगे फिर हम एक साथ में अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ओल्ड मैन और ब्लड जनरल भी है जिन्हें जियान ने हायर किया था मगर ये भी 7th इविल गॉड के सामने कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर अभी गोफ्ट वर्ल्ड का पूरा पावर भी एक साथ में आ जाए तो फिर इनका चांस कम है इविल गॉड के सामने
जीतने का। ली सोल टेरिटरी में सी फेंग टेम्पल है और ये टेम्पल अभी काफी हाई अलर्ट मोड में है और ये पूरा टेम्पल अभी एक ग्रीन लाइट से सराउंडेड है और ये लाइट फॉर्मेशन भी काफी पावरफुल है। कितना भी पावरफुल इविल पावर क्यों ना हो, इसके सामने वो टिक नहीं सकता है। इस टेम्पल के अपोजिट में एक अल्टर है और यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है और ये यून की है। ये कहती है मैं अपने पावर से इस फॉर्मेशन को 1 मंथ के लिए सपोर्ट कर सकूंगी। इसका पावर अभी सेकंड लेवल रिइंकार्नेशन पे है, मगर ये इस पावर को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेडिसिन और हर्ब्स का यूज की है अपने कल्टीवेशन में। इस अल्टर पे 2 वुमेन हैं और ये दोनों बात कर रही हैं। एक तो यून की है और दूसरी युआन यान है। यून की सोचती है कि अभी जियान कैसा कर रहा होगा। ये एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है और अब तक ये अपने कल्टीवेशन भी अकेले ही करती आ रही है। ये सोचती है कि जियान अपने बैटल फॉर्मेशन कल्टीवेशन में कहां तक चला गया होगा। युआन यान भी ये भी 4th लेवल रिइंकार्नेशन पे है और इसका सोल पावर हाफ इमॉर्टल रियलम में है। ये दोनों जियान के बारे में बात कर रही हैं। युआन यून कहती है तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, तुम सी फेंग टेम्पल को प्रोटेक्ट कर रही हो। अगर एक बार ये फॉर्मेशन टूट जाएगा फिर ये भी टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी ओर ली सोल डोमेन में ऊपर स्काई में एक क्रैक ओपन होता है और अब इसके अंदर से काफी बिग आर्मी निकलकर सामने आता है। मूइंग, यूनियन और जियान इस आर्मी को लीड कर रहे हैं। यहाँ पे आती है जियान को एयर में काफी इविल ऑरा फील होता है। ये अपने होली फ्लेम को रिलीज कर इन इविल ऑरा को ही डिस्ट्रॉय करता है। मूइंग यहाँ पे ओल्ड मैन और ब्लड जनरल के ट्रेसेस को फील करती है जो कि छोड़कर गए हैं। इतने में घोफ्ट आता है और कहता है घोफ्ट जी तुम लेट क्यों हो गए हो। इस पे कहता है सोलिएटर डोमेन पे इविल रेस अटैक कर रहे थे, हमें सेव करने के लिए लॉर्ड जियान आए थे, इस कारण से हम बच भी सके हैं और आ भी सके हैं। घोफ्ट जी कहता है घोफ्ट वर्ल्ड में इसका फ्रंटर में टोटल 10 घोफ्ट किंग हैं और इनका पावर भी काफी ज्यादा है। इनमें से हेवनली घोफ्ट किंग जो कि इसके सामने हैं ये टॉप 3 में आते हैं और इनका पावर 4th लेवल रिइंकार्नेशन पे है। इधर ये हेवनली घोफ्ट किंग कहता है तो फिर ये लॉर्ड जियान है। ये कहता है डिप्टी वर्ल्ड मास्टर और दूसरे भी ली सोल डोमेन पे वेट कर रहे हैं ताकि वो इस मैटर को डिस्कस कर सके। जब जियान इसे फॉलो कर आगे जाने वाला था इतने में इसके बॉडी में थंडर एम्परर का पावर इसके सोल रियलम और साथ ही इसके स्पिरिचुअल रियलम में एंटर करता है जैसे कि कुछ कहना चाहता हो और अब जियान के बॉडी से थंडर पावर काफी ज्यादा निकलता है। इस पावर को देखकर घोफ्ट जी और हेवनली घोफ्ट किंग ये दोनों ही डर जाते हैं। अब जियान कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग को करना होगा। ये अपने बॉडी को पहले शांत करता है और ये आगे निकलते हैं। जियान भी जानता है कि इस तरह का रिएक्शन सिर्फ थंडर लॉर्ड का ही हो सकता है और अब थंडर लॉर्ड का रिइंकार्नेशन डुआनकी के बॉडी में है और अभी जियान के पास भी इनका पावर आ चुका है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा डुआनकी के साथ में। जियान की टीम अभी डिवाइड हो चुका है। मूविंग आर्मी को लेकर ओल्ड मैन और ब्लड जनरल के पास चली जाती है 5 कोर्ट यार्ड में। इधर यूनियन मीटिंग पॉइंट पे जाती है। इधर जियान अलग आगे जा रहा है और जाते हुए जो भी इविल पर्सन इसके रास्ते में आते वो इसके होली फ्लेम से मारे जाते। जियान सोच रहा है कि इस तरह का फ्लक्चुएशन का मतलब है कि डुआनकी मुसीबत में है तो क्या उस पर 7th इविल गॉड ने अटैक कर दिया है। जियान अब एक जगह पे आता है, ये सी ऑफ डेमन है। यहाँ पे मोस्टली थिंग ही डेड है। जियान जानता है कि ये जगह ली सोल टेरिटरी में लॉर्ड के टेम्पल के नीचे का एरिया है और इस टेम्पल पे ये फॉर्मेशन के पार को भी फील कर सकता है। तो फिर अभी भी इस जगह पे अटैक नहीं हुआ है। इस पे जियान भी थोड़ा खुश होता है। अब आगे जाने पर जियान को एक पर्सन दिखता है और इसे देखकर जियान कहता है ये तो वेस्ट टेम्पल का मास्टर है। जियान को अभी भी याद है ये पर्सन जियान को आगे थ्रोन रूम में जाने को कहता है। जियान देखता है कि इसके बॉडी और माइंड पे इविल और अटैक कर चुका है। तुरंत ही जियान अब एक फ्लेम लाइट को इसको सेंड करता है और आगे फास्ट निकलता है थंडर लॉर्ड के पावर के गाइडेंस में। जियान ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा आगे जाता है। आगे अब जियान को आवाज आता है थंडर लॉर्ड तुम क्यों छुप रही हो, कोई फायदा नहीं है। जियान को आगे ब्लैक गैस दिखता है और इसके पावर को फील कर जियान कहता है ये तो 7th इविल गॉड है। इस टाइम पे जियान के बॉडी में इसका पूरा ही पावर काफी ज्यादा हॉट हो चुका है। इसे देखकर ये बैटल भी काफी बिग होने वाला है इन दोनों के बीच में और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।